नीतीश और नायडू छोड़ेंगे एनडीए, मोदी सरकार में मचा घमासान। वक्फ संशोधन बिल 4 फरवरी को होगा पेश। पहले लोकसभा में आएगा वक्फ संशोधन बिल। इसी सत्र में सरकार बिल को संसद में कराएगी पास। संसद में इस बार घमासान मचना तय माना जा रहा है। पहले ही महाकुंभ को लेकर खबरें आ रही हैं कि भगदड़ एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह पर मची थी। प्रशासन की तरफ से सिर्फ खबरों को दबाने का काम किया गया। भगदड़ मची, इसके फोटो तो सुबह से ही वायरल हो रहे थे, लेकिन प्रशासन को इसे स्वीकार करने में 17 घंटे का समय लग गया। लेकिन अब सरकार की परीक्षा संसद में महाकुंभ के साथ ही वक्फ बिल को लेकर भी बढ़ने वाली है। संसद में इस बिल को लेकर घमासान मचना तय माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में ये बिल सरकार की तरफ से 4 फरवरी को पेश किया जा रहा है। मोदी सरकार के लिए लोकसभा में इस बिल को पास कराना पहले से ही मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है। अगर जोड़ तोड़ के सहारे लोकसभा में बिल पास करा भी लिया गया तो राज्यसभा में वक्फ बिल पेश भी हो पाएगा, इस पर ही संदेह दिखाई दे रहा है। फिलहाल बिल को लेकर चल रही रस्साकशी को लेकर अब दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि कहीं इस बिल के चलते मोदी सरकार ही संकट में ना फंस जाए, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी जेडीयू और टीडीपी अभी भी इस बिल का समर्थन करने को तैयार नहीं दिख रही है। तो कैसे वक्फ बिल के चलते मोदी सरकार फंस गई है मुश्किल में, आज हम इसी को लेकर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। संसद में घमासान के बीच अब मोदी सरकार की मुसीबत अचानक ही बढ़ने वाली है। वक्फ बिल को लेकर कहा जा रहा है कि इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते 4 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि इस बिल के सहारे आप और कांग्रेस दोनों को मुश्किल में डालने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी, लेकिन इसके चलते सबसे ज्यादा मुश्किल में खुद मोदी सरकार ही घिरती दिखाई दे रही है, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार नंबर गेम में फंस सकती है, क्योंकि इस बिल का एनडीए के अंदर ही विरोध हो रहा है। इसके बाद से कहा जा रहा है कि क्या ये बिल पास हो पाएगा, क्योंकि लोकसभा में एनडीए के पास 294 सांसद हैं। बहुमत का आंकड़ा 272 का है, लेकिन एनडीए में शामिल टीडीपी के 16, जेडीयू के 12 और एलजेपीआर के 5 सांसद इस बिल के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर 33 सांसदों के समर्थन बिल के साथ नहीं रहता है तो एनडीए के पास 261 सदस्यों का ही समर्थन बचा रहेगा, और अगर ऐसा होता है तो बिल तो लटक ही जाएगा। मोदी सरकार भी संकट में आ जाएगी। वैसे वक्फ संशोधन बिल मनी बिल नहीं है। ऐसे में अगर ये बिल लोकसभा में गिर भी जाता है तो सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा, या फिर सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया उसके प्रस्ताव को पास होने से रोकना होगा। अगर मोदी सरकार बजट पास नहीं करा पाती है तो अपने आप ही गिर जाएगी, लेकिन बजट पास नहीं हुआ है ऐसा अभी तक देश में नहीं हुआ, इसलिए बात वक्फ विधेयक पर ही करते हैं। तो खबर आ रही है कि उसमें वक्फ विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी की रिपोर्ट समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और सदस्य संजय जायसवाल लोकसभा में पेश करेंगे। समिति ने पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंप चुकी है। इस रिपोर्ट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में उन सभी सबूतों का भी रिकॉर्ड शामिल होगा जो संयुक्त समिति के समक्ष पेश किए गए थे। ये सबूत विधेयक के प्रावधानों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए अहम है। इनका उद्देश्य विधेयक के प्रभावी और न्याय संगत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संचालन और निगरानी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उपयोग में सुधार लाना है। जेपीसी ने विधेयक के बारे में विस्तृत चर्चा की और इस पर विभिन्न पक्षों से सबूत प्राप्त किए। अब ये रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी और आगे की प्रतिक्रिया को गति मिलेगी। एक तरफ सरकार वक्फ विधेयक को इसी सत्र में पास कराने की कोशिश कर रही है, तो इसे रोकने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वक्फ बिल का समर्थन देने को अभी तक तो तैयार नहीं है, और इसी के चलते इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक नया पैंतरा चला है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन दे रहे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से इस बिल को रोकने का निवेदन किया है।
महबूबा मुफ्ती ने इन दोनों सेक्युलर नेताओं के नाम एक खत लिखा है, जिसमें इस बिल को मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों के हनन करने की कोशिश बताया गया है। ये भी लिखा गया है कि ये बिल वक्फ की संपत्तियों को छीनने की कोशिश है। महबूबा मुफ्ती ने इस खत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को टैग भी किया है। इस पोस्ट में मुफ्ती ने आगे लिखा है कि प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक न केवल मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि वक्फ अधिनियम की स्वायत्तता को कमजोर करके इन संपत्तियों को छीनने का भी प्रयास करता है। मैंने नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी को पत्र लिखकर इस बिल को रोकने का आग्रह किया है। तो नीतीश कुमार की जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, इन दोनों दलों की रजामंदी के बिना बीजेपी कोई भी बिल पास नहीं करा सकती। ये दोनों नेता सेकुलर छवि वाले हैं। इन दोनों नेताओं के दल को मुस्लिम वोटर्स का अच्छा सपोर्ट हासिल है। ऐसे में ये दोनों ही नेता चाहें तो इस बिल को रोक सकते हैं, और इसी के चलते महबूबा मुफ्ती ने इन दोनों ही नेताओं को खत लिखा है। वैसे बीजेपी की तरफ से भी इन दोनों ही नेताओं को साधने की कोशिश लगातार हो रही है, और इसी के चलते पार्टी की तरफ से बिहार और आंध्र प्रदेश का विशेष ध्यान केंद्रीय बजट में रखा गया है। वैसे इस बार आंध्र की तुलना में बिहार के लिए ज्यादा योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, लेकिन मामला बजट का नहीं है बल्कि वोट का है। नीतीश और नायडू दोनों को ही इस बात का डर लग रहा है कि अगर वक्फ बिल का समर्थन करते हैं तो भविष्य में होने वाले चुनावों में अल्पसंख्यक वोटों का नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन बिल का विरोध करने का अर्थ होगा एनडीए छोड़ना। ऐसे में नायडू और नीतीश के आगे मुश्किलें खड़ी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अपने राजनीतिक भविष्य के लिए दोनों ही नेता एनडीए छोड़ भी सकते हैं। फिलहाल लोकसभा में बिल पास करते समय ये दोनों दल इसका समर्थन भी कर दें, लेकिन राज्यसभा में जब ये बिल पेश होगा तब बीजेपी के साथ खेला कर सकते हैं। इस बिल के विरोध में विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। ये जेपीसी की बैठक में ही साफ हो गया था। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति जताई। भाजपा सदस्यों ने जोर देकर कहा कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की व्यवस्था करता है। दूसरी ओर विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्डों के कामकाज में हस्तक्षेप करार दिया। इससे पहले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर उनके विस्तृत असहमति नोट को समिति अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने उनकी जानकारी के बिना हटा दिया। समिति के सदस्य ओवैसी ने इस रिपोर्ट पर 231 पन्नों का असहमति नोट दिया था। उन्होंने अध्यक्ष पर रिपोर्ट के संबंध में दिए गए असहमति नोट को बदलने के लिए प्रक्रिया के नियमों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। फिलहाल ये बिल अब मोदी सरकार की संसद में बड़ी परीक्षा लेने वाला है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।